हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होंगे ये श्योरली आपको हेल्प करेगी। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है, जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। क्विकली मैं एक दो बार और कार्ड्स को शफल कर लूँगी और उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ऑलरेडी मैंने मिक्स किया हुआ है और बहुत सारे कार्ड्स अपने आप गिर गए हैं, लेकिन आई एम नॉट टेकिंग एनी ऑफ देम। चलिए एक फिर से कुछ गिरा है। ओके, 4 ऑफ वंस तो मुझे दिख रहा है। 4 ऑफ वंस का कार्ड गिरा है तो डेफिनेटली मैं इसको ले लेती हूँ रीडिंग में। किंग ऑफ वंस गिरा है एंड 9 ऑफ कप्स। तो हमारे पास रीडिंग में ऑलरेडी 4 ऑफ वंस, किंग ऑफ वंस एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है जिस भी लिसनर के साथ ये बात रेजोनेट हो, कोई काफ़ी समय से कुछ इच्छाओं की पूर्ति का वेट कर रहा है, या फिर कोई एक ही इच्छा की पूर्ति का वेट काफ़ी लंबे समय से कर रहा है कोई पर्सन, और काफ़ी फोकस्ड उसी तरफ मुझे वो पर्सन दिख रहा है। ऐसा कुछ अगर है तो 4 ऑफ वंस का कार्ड, एंजेलिक ब्लेसिंग, एंजल नंबर 1111 सबसे पहला कार्ड रीडिंग में आया है, जो कि मुझे ये बता रहा है कि आपके उस अनअकम्प्लिश्ड डिज़ायर के पूरे होने का समय आ रहा है नज़दीक। ओके, या आ चुका है। एक और कार्ड अपने आप गिरा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। 9 की एनर्जी है 2 बार, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए 9 जो है वो एंडिंग का नंबर है, तो आपके जीवन में डेफिनेटली कुछ एंड हो रहा है या कुछ एंड हुआ है। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, अचानक से कोई मशीन चलने की आवाज़ है ये। तो मैं कह रही थी कि नंबर 9 की एनर्जी ओके 2 बार आई है, तो ये एंडिंग का नंबर है। थैंकफुली आवाज़ जो है वो जा चुकी है, बंद हो गई। तो आपके जीवन में मुझे डेफिनेटली कुछ लग रहा है कि कुछ ओवर हो रहा है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड अपने आप गिरा है, ओवर। देखिए 8 ऑफ कप्स, मैंने कहा कि कुछ ओवर हो रहा है, तो इस कार्ड का आना मुझे बता रहा है कि आपने कुछ ओवर किया है। ओके, आपने कुछ ख़त्म किया है। ठीक है, जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है वो एक तरह से किसी पर्टिकुलर, किसी दुखदाई सिचुएशन की तरफ पीठ कर लेना, डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन की तरफ पीठ कर लेना, या कुछ रिश्तों से, कुछ इमोशंस से दूरी बना लेना, इस तरह की एनर्जी ये कार्ड दे रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी रीडिंग में प्रेजेंट है, तो मुझे लगता है कि कहीं से चीटिंग की एनर्जी, डिसीट की एनर्जी आपने फेस की है। 2 कार्ड्स फ्लिप हुए हैं, जो है 7 ऑफ कप्स और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बिल्कुल जो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है वो 2 चीज़ें दिखाता है। रॉन्ग चॉइस बाय द पर्सन। ठीक है, ये वार्निंग भी है कि रॉन्ग चॉइस ना करें, ट्रैप ना हो। ओके, और ये दिखाता है डिज़ायर्स के अकम्प्लिशमेंट में ऑब्स्टेकल। ओके, तो ये चीज़ें इस कार्ड, ये मैसेजेस इस कार्ड के द्वारा दिए जा रहे हैं। एक तो ये वार्निंग भी दे रहा है कि थोड़ा सावधान रहिए। ओके, कप्स की एनर्जी है, तो कुछ लोगों से, कुछ इमोशंस से, कोई कनेक्शन से आप सावधान रहिए। ओके, वो हो सकता है कि वो ट्रैप हो। ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी रीडिंग में प्रेजेंट है, तो जैसा कि मैंने कहा कि सावधान रहिए कुछ लोगों से, तो ये वही लोग हैं फॉर श्योर।
ओके, किंग ऑफ वंड्स के कार्ड के नीचे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी से ओवरकम करके आप वंड की एनर्जी में जाइए, मतलब एक्शन में जाइए। ओके, और स्वॉर्ड जो है ये चीटिंग की एनर्जी भी होती है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये इस तरह का कार्ड है जो बताता है कि कोई पर्सन जो है वो चीट है, किसी ने आपको चीट किया है या कोई आपको चीट कर सकता है। ओके, जो 7 ऑफ कप्स है वो वार्निंग का कार्ड है, तो आपको एक तरह से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, या फिर हो सकता है कि आपने ऑलरेडी ने गलत चॉइस कर ली और आप शायद आपने भुगता है या आप भुगत रहे हैं उस गलत चॉइस का परिणाम, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है रीडिंग के अंदर 9 ऑफ कप्स के बाद। तो हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने, या हो सकता है एक से ज़्यादा लोगों ने आपके डिज़ायर्स का, मैं कह सकती हूँ कि खून किया है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स के साथ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ठीक है, हो सकता है कि आपने झूठ का सामना किया हो, आपने झूठ, धोखा, इस तरह की एनर्जी। लेकिन अभी की जो आपकी एनर्जी है वो किंग ऑफ वंड्स की एनर्जी है। आप एक्शन में हैं, फोकस के साथ आप एक्शन में हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आप एक्शन में हैं, पावर के साथ आप एक्शन में हैं। और 4 ऑफ वंड्स का कार्ड जो कि एक एंजेलिक ब्लेसिंग है, जो कि एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि परमात्मा का ये मैसेज है, एक प्रॉमिस है कि आपका जो डिज़ायर है, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, जिसकी आप प्रतीक्षा काफ़ी समय से कर रहे हैं, वो आपके जीवन का सत्य बनेगा, वो आपके जीवन में वो खुशी ज़रूर आएगी। ठीक है, लेकिन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये बिल्कुल धोखे के बाद डिटैचमेंट की एनर्जी है, धोखे के बाद डिटैचमेंट की एनर्जी है। और मीन्स हो सकता है कि आप आप जो है आपने दूरी बना ली है, या फिर धोखा देके कोई दूर चला गया है, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और कार्ड्स निकालते हैं। द वर्ल्ड, 9 ऑफ कप्स के नीचे द वर्ल्ड, तो 9 नंबर जो है वो एंडिंग का नंबर है। ये मैंने पहले भी बोला था कि 9 नंबर एंडिंग का नंबर है। तो कुछ तो एंड हो रहा है या कुछ तो एंड हुआ है। ठीक है, कोई एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। जो कुछ दुख का समय था, जो आपके दुख झेलने की जो सीमा थी, या फिर जो समय था, वो अब समाप्त हो रहा है या हो चुका है। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड आया है। ओके, देखते हैं, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। हाई प्रीस्टेस, देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे हाई प्रीस्टेस। एक तो ये कि आपको परमात्मा ने बचाया है। ठीक है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और आपको परमात्मा ने बचाया है। आप बहुत ब्लैक एनर्जी आपने फेस किया है, नेगेटिविटी का आपने सामना किया है और आपको परमात्मा ने बचाया है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ये, तो बिल्कुल बहुत आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो मैं कह सकती हूँ कि आप पूरी तरह से परमात्मा में समर्पित हैं, और आप में इतनी विजडम है कि आपका एक रोल है, आप गाइड हो सकते हैं, आप लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं, इस तरह की एनर्जी आप में है। तो आप अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को आप पहचानिए। आप एक रेस्पेक्टेबल फिगर बन सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया है ना, आपने जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप डोमिनेशन में रहे हैं, आप नेगेटिविटी में रहे हैं। ओके, आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी मुझे दिख रही है, तो आप उस नेगेटिविटी में दबे रहे हैं और आप उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ठीक है, तो मतलब जो एक आपकी पोजीशन होनी चाहिए थी
वो पोजीशन आपकी नहीं है, ठीक है, नहीं हुई। ओके, और 8 ऑफ कप्स का कार्ड जो कि क्लियरली मुझे ये बता रहा है कि आपका कहीं से डिटैच हो जाना, आपका कहीं से अपना अपनी अपनी पीठ कर लेना, अपना मुंह फेर लेना। तो आपने डेफिनेटली कुछ गलत लोगों से आपने दूरी बनाई है, कुछ नेगेटिव लोगों से आपने दूरी बनाई है। द वर्ल्ड का कार्ड है और ये दूरी तो होना ही था, क्योंकि अब आपका जो वो समय था, वो जो दुखदाई समय था, वो जो झेलने का समय था, कुछ लोगों को झेलने का समय था, नेगेटिविटी को झेलने का समय था, वो समय हो गया है समाप्त। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल नेगेटिव लोग, इनकी सीमा, इनकी जो समय सीमा थी वो समाप्त हुई। अब ये आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते। 2 कार्ड अपने आप गिरा है, नाइट ऑफ वंस एंड डेविल। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो डेविल का कार्ड ये ही क्यों पीछे रह जाता। तो बिल्कुल ये एक नेगेटिव एनर्जी का कार्ड है आपकी लाइफ में, नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस डेविल का कार्ड मुझको दिखा रहा है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करना होता है। देख रहे हैं इस कार्ड में इसने 2 लोगों को, एक फीमेल और एक मेल को इसने जंजीरों में बांध रखा है। तो इसे सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करना आता है। ओके, और हम सभी हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो शैकल्स में रहना पसंद करे, या अननेसेसरी का किसी डेविल के कंट्रोल में कोई भी नहीं रहना चाहता। और डेविल के कंट्रोल का मतलब है कि जो माइंड है पर्सन का, वो पूरी तरह से डेविल के इम्पैक्ट में, क्योंकि इसने शैकल से बांध रखा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके सोचने की शक्ति, आपके सोच विचार करने की शक्ति को पूरी तरह से एक तरह से नकारात्मकता से भर देना, आपकी सोच नकारात्मक हो जाना, आप चाह कर भी अपने लिए प्रोग्रेसिव ना सोच पाना, इस तरह से अपनी हरकतों से कुछ नेगेटिव लोग काफ़ी ज़्यादा हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन ये वही हो पाता है जहाँ पर परमात्मा के ऊपर भरोसा थोड़ा वीक हो, या फिर हम कहीं ना कहीं हम लोग सरेंडर कर देते हैं। जब हम लोग इतना इन्फ्लुएंस देखते हैं अपनी लाइफ में, तो ये हमसे गलती हो जाती है कि हम अंधेरे के टाइम में ना सूर्य को देखना, बिल्कुल, क्योंकि हमारा ध्यान इतना ज़्यादा दुख पे, पेन पे, तकलीफ़ पे जाता है कि हम पॉजिटिव नहीं रख पाते अपने आप को। और वहीं पर वही टाइम होता है जब जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो अपना काम कर जाती है। तो हमको कुछ भी हो जाए, हमको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिविटी के सामने कभी भी नेगेटिविटी टिक नहीं सकती, और जैसे सूर्य के सामने अंधेरा टिक नहीं सकता, उसी तरह से तो हमें सूर्य पे फोकस करना है। ओके, बट मुझे आपका जीवन अभी तक किसी नेगेटिविटी के प्रभाव में मुझे लग रहा है कि रहा है। ओके, लेकिन ये एंड का समय है, ये उस दर्दनाक समय के एंड का समय है। नाइट ऑफ वंस का कार्ड है, अब ये आपके आगे बढ़ने का समय है। और ये नाइट ऑफ वंस का कार्ड 8 ऑफ कप्स के नीचे आया है, तो आपने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, आप आगे बढ़ चुके हैं। किसी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन की तरफ आपने पीठ करके आप आगे बढ़ चुके हैं। ओके, और ये डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में डेविल का क्रिएट किया हुआ है। ओके, जो नेगेटिविटी, जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, आपके साथ धोखा, आपके साथ सिर्फ धोखा ही नहीं, इमोशनल लेवल पे सिर्फ धोखा ही नहीं, आपके छीनने की भी एनर्जी है, क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये ऐसा लग रहा है कि आपके रिसोर्सेज को भी छीनने की कोशिश की गई है या छीन लिया गया है। ओके, इस तरह की सफरिंग्स मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है। स्ट्रेंथ, देखिए किंग ऑफ वंस के नीचे स्ट्रेंथ। ओके, आपको, और ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये कार्ड भी इसके पास ही है, आपको स्ट्रेंथ से काम लेना है, आपको नॉलेज से काम लेना है, ज्ञान से काम लेना है। अब विजडम,
इन्फिनिटी का साइन, अनंत का सिंबल है इस कार्ड के अंदर। आपको एकदम नॉलेज से काम लेना, ज्ञान से काम लेने का मेरा मतलब है बहुत काम रह के, कूल रह के, पेशेंस के साथ आपको काम करना है। जो स्ट्रेंथ का कार्ड है वो यही दिखाता है कि जो पर्सन है उसमें इतनी काबिलियत कि वो मुश्किल सिचुएशंस में भी बहुत सॉफ्टली हैंडल कर सके, अपना कंपोजर बनाए रख सके, इस तरह का स्ट्रेंथ होना चाहिए। तभी आप ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये धोखा देने वाले लोगों, इस तरह के धोखाधड़ी करने वाले लोगों से आप डील कर पाओगे जब आप अपने माइंड का कूल रख पाओगे। ठीक है। अब डेविल क्या करता है, वो हमें इतना विचलित कर देता है कि हम कोशिश करने के बावजूद हम लोग अपना कूल मेंटेन नहीं कर पाते, और वही एक टाइम होता है जब डेविल जो है वो अपना काम कर जाता है, राइट। लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड जो कि माँ भगवती दुर्गा का कार्ड है, वो ये कार्ड एक तो ये भी मैसेज देता है कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा है, आपके ऊपर माँ शक्ति की कृपा है, या माँ शक्ति, देखिए डेविल के बाद स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो माँ भगवती बिल्कुल भी ऐसे नकारात्मक लोगों को जिन्होंने आपको दुख दिया है, आपको तकलीफ दिया है, उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। वैसे भी राक्षसों का समय समय पे संहार माँ ने ही किया है, माँ दुर्गा ने ही किया है, तो आपके जीवन के राक्षस का संहार भी जो है माँ दुर्गा ही करेंगी, या वो ऑलरेडी उन्होंने अपना काम करना स्टार्ट भी कर दिया है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड के नीचे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो दुख का समय जो मुझे दिखा रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, हृदय पे आघात, हृदय में तलवार, जिसने भी आपके हृदय में तलवार भोंका है और आपको दुखी किया है, वो दुख का समय जो है वो उसका अंत हो रहा है, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि नंबर 9 है, उसके नीचे द वर्ल्ड है और उसके नीचे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो इसी दुख से उबरने का मैसेज, इसी दुख के साइकिल के एंड का मैसेज ये कार्ड, ये जो एक सीक्वेंस आया है, ये सीक्वेंस वही मैसेज दे रहा है। और आप अपना कूल बनाए रखिए, स्ट्रेंथ से काम लीजिए। इस स्ट्रेंथ के कार्ड का मतलब बिल्कुल भी फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं है। इस स्ट्रेंथ के कार्ड का मतलब एकदम जो एक वो इनर स्ट्रेंथ होती है ना, पेशेंस, कूल, कंपोजर, कामनेस, उसको मेंटेन रखिए। ठीक है। जो लायन जैसा खतरनाक एनिमल, उसको भी ये लेडी इतने प्यार से हैंडल कर रही है। मतलब आप इतनी काबिलियत अपने अंदर जनरेट कीजिए कि आप बड़े से बड़े एविल को आप मोल्ड कर सकें। ठीक है, आप उसे बदल सकें, इस तरह का। और अनंत का आशीर्वाद आपके ऊपर है। ठीक है। और बिल्कुल अपने नॉलेज का, अपने विजडम का, अपने ज्ञान का, आप उस स्ट्रेंथ का आप यूज़ कीजिए। ठीक है। और 2 कार्ड्स निकालते हैं। 9 ऑफ वंस, हाई प्रिस्टेस। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वंस, 999 की एनर्जी रीडिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो 999 का मतलब होता है ये एक एंजलिक नंबर हो गया, एंड एक एंजल नंबर है 999, और ये एंड को दिखाता है। और बिल्कुल मुझे आपके जीवन में किसी दुखदाई परिस्थिति का अंत, ऐसा मैसेज मुझे ये रीडिंग दे रहा है। इस वक्त आप बहुत बर्डनड हैं, आप बहुत प्रेशर में हैं। ठीक है, आप मेंटल बर्डन में कह सकती हूँ। लेकिन देखिए हाई प्रिस्टेस के नीचे 9 ऑफ वंस है, तो बिल्कुल क्योंकि आप एक अच्छी सोच वाले पर्सन हैं, तो आप जो सोचता है वही सही गलत का, उसको सही गलत का वही, उसी सही गलत को वही फील कर पाता है जो सोच विचार कर सकता है। जो सोच विचार ही नहीं कर सकता, वो तो उसके अंदर तो इतना ज्ञान ही नहीं है कि वो सही गलत को मीन्स सेपरेट कर सके। ओके, या सही और गलत में से सही को चुन सके। आप आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वाले पर्सन हैं, तो आप बहुत आगे तक की सोचते हैं और इसीलिए आप बहुत चिंतित रहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बर्डन आपने, मेंटल बर्डन अपने ऊपर आपने अभी लिया हुआ है। आप अभी बर्डन की परिस्थिति, बर्डन की सिचुएशन में हैं।
जजमेंट, नाइट ऑफ वंस के नीचे जजमेंट। अब देखिए 8 ऑफ कप्स के नीचे नाइट ऑफ वंस के नीचे जजमेंट। तो देखिए परमात्मा जो है वो कभी भी बुरे लोगों का सपोर्ट नहीं करने वाले। थोड़े समय के लिए लगता है इन लोगों की उद्दंडता बढ़ जाती है और जो सही होते हैं वो अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगते हैं और यही उनकी गलती होती है, ठीक है। और इसी एनर्जी का फ़ायदा जो है वो नेगेटिव लोग उठा लेते हैं। अब ये रीडिंग जो है ये 4 ऑफ वंस से स्टार्ट हुई है, विच इज़ एंजल नंबर 1111, एकम्प्लिशमेंट का नंबर है, सेलिब्रेशन का नंबर है, राइट। और रीडिंग एंड हुई है जजमेंट के ऊपर, जो कि प्रभु का निर्णय दिखाता है। निर्णय उनके पक्ष में जो लोग जो सही हैं, ठीक है। बीच में द वर्ल्ड का कार्ड है, तो बिल्कुल ये द वर्ल्ड किस चीज़ का अंत, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, धोखे का अंत। ओके, धोखे से जो आपको दुख हुआ, धोखे की वजह से जो आपको दुख हुआ, जो नेगेटिविटी में आप जी रहे थे, उसका अंत। डेविल का कार्ड आया है, उसके साथ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो बिल्कुल इस राक्षस का अंत करने के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि माँ शक्ति आपके जीवन में एकदम उतर गई हैं, आ चुकी हैं इस राक्षस का अंत करने के लिए। और माँ भगवती ही राक्षसों का अंत करती हैं, ऐसा हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी एक बार देख लेते हैं। पेज ऑफ कप्स, जो कि एक नई शुरुआत का मैसेज देता है। तो बिल्कुल ये एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है, आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत क्यूरियस हैं, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि ओपन माइंड से आपके अंदर आपके मन में, वैसे तो ये क्रिएटिविटी के साथ नई शुरुआत करने का कार्ड है, राइट। क्रिएटिविटी के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ, अपने माइंड में जो आइडियाज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करके नई शुरुआत करने का कार्ड है। तो इसको हम इस तरह से लेंगे कि आपकी लाइफ में अभी तक जो भी नकारात्मकता आपने फेस की, आप उसको उसके सोच विचार से आप ओवरकम कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सोचना बंद नहीं करेंगे तब तक उसका प्रभाव बंद नहीं होगा। जब आप अपनी, जिस तरह से डिटैचमेंट का कार्ड आया है, तो जिस तरह से इस पर्सन ने पीठ घुमा ली है कप्स की तरफ से, आपको भी इग्नोर करना पड़ेगा। जब आप उस पर फोकस करना बंद करेंगे तो खुद ही उसकी सत्ता समाप्त हो जाएगी। किसी भी चीज़ की सत्ता हम अपने जीवन में तभी तक मेंटेन रख पाते हैं जब तक हम अपनी एनर्जी उसको दे रहे हैं। वो चाहे वो मेंटली उसके बारे में सोच के हम जो उसको एनर्जी दे रहे हैं, या फिजिकल लेवल पे जो एनर्जी दे रहे हैं, तभी तक उसकी सत्ता है। आप वो एनर्जी देना उसको बंद कीजिए, ठीक है। आप डिटैच हो जाइए, पीठ कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली उसकी सत्ता भी समाप्त हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है। और इस रीडिंग का तो मैसेज यही है कि जो परमात्मा हैं वो बिल्कुल आपको वो देने के लिए तैयार हैं जो आपको चाहिए। लेकिन उससे पहले जो कार्य है करना, वो आपको करना पड़ेगा। और वो है कि आप अपने आप को मानसिक रूप से इतना मजबूत आप बनाइए, ठीक है। क्योंकि आप पहले भी इमोशनली ट्रैप हुए हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप इमोशनली ही ट्रैप हुए हैं, इमोशंस की एनर्जी है ट्रैप की, ठीक है। आप किसी इमोशनल कनेक्शन में पड़ के आप ट्रैप हुए हैं। और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड उसके साथ आया है, जो कि धोखा देने वाला पर्सन, इस कार्ड में जो पिक्चराइजेशन है वो किसी धोखा देने वाले पर्सन की है, राइट। तो इस सब से, और इसमें हार्ट ब्रेक का भी कार्ड रीडिंग में आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो बिल्कुल गलत चॉइस की वजह से, या गलत रास्ते की वजह से, या इमोशनल ट्रैप की वजह से आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ है। लेकिन आप पर्सन कैसे हैं? आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी वाले पर्सन हैं। आप में गुण हैं। आप शायद कहीं ना कहीं वो जो स्पिरिचुअल नॉलेज आपके अंदर है, जो स्पिरिचुअली जो अवेकनिंग आपके अंदर है, आप उसको ठीक से यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। तो आपके जीवन में नई शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।